आसामी मुसलमानों का नाम लेकर के, आप पश्चिम बंगाल के बंगाली मुसलमानों का नाम लेकर के आप अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं। आप कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और मुसलमानों का विनाश। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आसाम के लोग रह रहे थे और झुग्गी बाउंड्री के अंदर थी। कहां से अवैध थी? इतना जबरदस्त आरडीएक्स आया, जब उसका नहीं पता चल पाया आज तक। और ये आतंकवादी के बारे में अभी खाली एक आईडी कार्ड उनके पास, भारत का वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड। असदुद्दीन अवैसी वो शाहरुख को और ताहिर को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। अब बताइए, जो दंगे का आरोपी है उसको चुनाव लड़ाएंगे? कह रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी ही तो छोड़िए, असदुद्दीन ओवैसी कोई जो है निराला काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दंगाइयों को टिकट दिया है, आतंकवादी के आरोप में जो लोग लिप्त रहे उनको टिकट दिया है, सपा ने दिया है, बसपा ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है। प्रचार में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? प्रचार करने में क्या दिक्कत है भाई? हमारे साथ आज शेख ताहिर सिद्दीकी साहब फिर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। आज इनका जन्मदिन भी है, इसलिए बधाई है हमारी तरफ से। पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे कि आपके लखनऊ के अंदर, जबकि आप इस देश के नागरिक हैं, आपको पता नहीं, बताइए, बांग्लादेशी घुस गए, आतंकवादी घुस गए, लखनऊ के अंदर आ गए। देखिए, जो आपने कहा कि आतंकवादी जो है लखनऊ के अंदर घुस गए, लेकिन आपने पूरी बात इसमें नहीं बताई कि ये बात कही किसने। शासन ने कही, प्रशासन ने कही, या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कही? जरूरी है ये जानना? हमने डायरेक्ट ये कहा आतंकवादी घुस गए, बस इतना बताया। मैं मानता ही नहीं हूँ आतंकवादी देश के अंदर घुस सकते हैं। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, खास करके। कह कौन रहा है? अरे भाई, ये तो आप बताओगे ना, कहे कौन रहा है? सवाल आपका है तो आप बताइए कि ये बात किसने कही है कि आतंकवादी रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राजधानी के मेयर सुषमा खरगवाल जी ने ये शब्द इस्तेमाल किए। ठीक है, अब आपने इस बात को क्लियर किया। सुषमा खरगवाल जी को इतने दिन बाद याद आई कि जो है लखनऊ की मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है आतंकवादी घुसपैठिए रह रहे हैं, और वो भी थाने से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर ये आसामी झुग्गियों को तोड़ा गया है। ये एक कूड़ा उठाने को लेकर के विवाद था नगर निगम से, और आसामी लोग जो कूड़ा उठाते हैं, इन दोनों लोगों में एक विवाद था। उस विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ। उस झगड़े को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया कि आपको ये बात समझना पड़ेगी कि इतना बढ़ने के बाद एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में, जो बाउंड्री शुदा जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और कोई आदमी उन आसामियों को रेंट पे रखे हुए है, और उनके पास भारत का निर्वाचन आयोग का जो है वोटर आईडी कार्ड है। ये तो फर्जी भी कोई बनवा लीजिए। अरे भाई, फर्जी बनवा लेगा तो भारत के अंदर रह पाएगा? मोदी योगी जी की सरकार है, अमित शाह गृह मंत्री हैं, कैसे रह पाएगा कोई भारत के अंदर? सुरक्षित हाथों में देश है। तो सुरक्षित हाथों में देश है, आप ही बता रहे हैं, तो कैसे रह लेगा? तो आप सोचिए, निर्वाचन आयोग का उनके पास कार्ड है, मेरा आधार मेरी पहचान, वो भी उनके पास मौजूद है। वो आसाम हमारे देश का हिस्सा है। ये वो आतंकवादी है जिससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलती है। ये वो आतंकवादी हैं जिनका नाम लेकर के आप जो है, आपको लगता है कि मुसलमान देखकर ही, मतलब ये वो आतंकवादी नहीं, आपको लगता है इनका नाम लेकर के, आप आसामी मुसलमानों का नाम लेकर के, आप पश्चिम बंगाल के बंगाली मुसलमानों का नाम लेकर के आप अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, और आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, युवाओं के ऊपर लाठी चला रहे हैं। तो अब आप ये बताइए, आप जब मामले को डाइवर्ट नहीं करेंगे तो आप वोट कैसे लेंगे? एक स्क्रिप्ट तय की जाती है, और स्क्रिप्ट तय होने के बाद वो स्क्रिप्ट के साथ कहा जाता है आप ये बात बोलिए, मीडिया फिर इसको हाईलाइट करती है, और देश के अंदर बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए मुसलमान का नाम लीजिए, आतंकवाद का नाम लीजिए, पाकिस्तान का नाम लीजिए, इन सब का नाम लीजिए, आप झमाझम वोट लीजिए। कि जिसके ऊपर दंगे का आरोप है वो भी चुनाव लड़ने के लिए, तो ये तो बीजेपी सरकार में मुमकिन हो रहा है ना। जब यहां पर कोई बात आती है तो साध्वी प्रज्ञा आरोपी थी, अभी सजा याफ्ता नहीं थी, या उनको जो आरोप उन पर सिद्ध नहीं हुआ, ट्रायल चल रहा है। अहमद ताहिर भाई के ऊपर ट्रायल चल रहा है, शाहरुख के ऊपर ट्रायल चल रहा है। अगर टिकट कोई देता है, इसमें प्रॉब्लम किस बात की है भाई? आखिर मुसलमान को टिकट ना दिया जाए क्या? वो किसी आरोप में अगर लिप्त कर दिए गए, मुसलमानों को आजकल तो दहेज में सारे मुकदमे मिलते हैं, तोहफे में ले जाइए, आपका नाम मुसलमान है, चलिए 2 4 6 10 ले जाइए, ये तोहफा है, आपका गिफ्ट है, क्या है? दहेज है। नहीं तो शाहरुख का और क्या नाम है ताहिर का, तो मुझे लगता है कि वोटर लिस्ट से नाम भी हटा देना चाहिए। इतना बड़ा दंगा, बताइए, मास्टरमाइंड, अभी आप शायद भूल गए होंगे। मैं तो कहता हूं पूरे भारत के एक एक मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। अब इतनी बड़ी बात मत बोलिए ताहिर भाई। जब आप कह रहे हैं उनका वोटिंग राइट, जब आजम खान साहब का वोटिंग राइट छीन लिया गया था, मैं तो कहता हूं मुसलमानों को सबसे बेहतर रास्ता उनके लिए यही है कि भारत के अंदर अपना वोटिंग राइट समाप्त करवा लें, और भारतीय जनता पार्टी भी और योगी सरकार भी एक ऑर्डिनेंस लाए
और इस बिल को पास करे कि उत्तर प्रदेश से और देश से मुसलमानों का वोटिंग राइट खत्म करके इनको 2 दर्जे के नागरिक करके किनारे कर दीजिए। और मैं कहता हूं, सुनिए, उसके बाद आप 80-80 की लड़ाई लड़िए। और मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना ले तो आप बताइएगा, ये मुसलमान, पाकिस्तान, गाय, बांग्लादेशी, सुनिए, जब तक ये नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी, जब तक इनकी जो है राजनीति की रोटी नहीं सिक पाएगी। लेकिन काठ की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती मेरा भाई। हाँ, अब आप बताइए, देखिए आपकी नजरिया देखिए। नहीं, आप बीजेपी को इतना कोसते हैं, आप मध्य प्रदेश जा रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन आपकी निगाह यहाँ क्यों नहीं पहुंच रहा? हैदराबाद के जो AIMIM के चीफ हैं असदुद्दीन अवैसी, वो शाहरुख को और ताहिर को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। अब बताइए, जो दंगे का आरोपी है उसको चुनाव लड़ाएंगे? बिल्कुल लड़ाना चाहिए। आरोपी है ना, अभी ट्रायल होगा, कोर्ट ने भी सज़ा दे दी। आरोप तो दुनिया के आप लगा दीजिए। ज़ियाउर रहमान के ऊपर आपने चोरी का लगा दिया, आप जो है थोक भाव में बहराइच दंगे में मुसलमानों के हज़ारों के नाम लिख दिए। आपने जो है संभल में 4-5 हज़ार लोगों के, सुनिए, दंगे में आरोप में आपने नाम लिख दिए। कल का ये दंगाई थे, ये प्रधानी नहीं लड़ सकते, जिला पंचायत नहीं लड़ सकते, इनको दंगे के आरोपियों को टिकट दे दिया गया। यार आप ये बताइए, हमारे मुसलमान भाइयों का आप जो है मुकदमों से दामन काला करे दे रहे हो, उसके बाद आप कहते हो कि दंगाइयों को टिकट दिया जाता है। तो ये बताइए, ये सही है? शाहरुख को और ताहिर को टिकट देना असदुद्दीन अवैसी का सही कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी ही तो छोड़िए, असदुद्दीन ओवैसी कोई जो है निराला काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दंगाइयों को टिकट दिया है, आतंकवादी के आरोप में जो लोग लिप्त रहे उनको टिकट दिया है, सपा ने दिया है, बसपा ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है। कौन सी पार्टी दूध की धुली हुई है? और सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी में। सुनिए, ये ऐसी वॉशिंग मशीन है, चाहे मैंने शाहरुख और ताहिर का नाम ले लिया, आपका सीना बिल्कुल एकदम चीर गया लग रहा है। बिल्कुल। अरे मैं भी मुसलमान हूं, कलमा गू हूं यार। ये बताइए, आप एक ही समुदाय को बार बार टारगेट क्यों करते हो? आप एक ही समुदाय के साथ आप दोहरा रवैया क्यों अपनाते हो? आपके लिए जिस तरीके से आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, आप उत्तर प्रदेश के अगर योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो आप सबको एक बराबर मानिए। आप कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और मुसलमानों का विनाश। ये तो नहीं चलेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आसाम के लोग रह रहे थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, और झुग्गी बाउंड्री के अंदर थी। कहां से अवैध थी? सुषमा खरवाल जी ने तोड़वा दी और 10 मिनट का टाइम नहीं दिया। अरे तो आतंकवादी कहा तो क्या? आतंकवादी घुसा है देश के अंदर, लखनऊ के अंदर। आप ही जांच करोगे, आप ही मुद्दई भी हो, आप ही वकील भी हो, फिर आप ही जज बन जाइए, फिर आप ही की मीडिया है, आप जिसको चाहे आतंकवादी ठहरा दीजिए। तो आजकल निष्पक्ष काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में जंजीर में जकड़ी हुई है, इतना निष्पक्ष काम कर रही है कि मरहूम मनमोहन सिंह जी जो अभी एक्सपायर किए हैं, उन्होंने अपने 10 साल की गवर्नमेंट में कम से कम 150 के ऊपर जो है मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंसेस किया है, आज़ादी के साथ कॉन्फ्रेंसेस किया है। और मोदी जी जो है टाई अप कॉन्फ्रेंस करते हैं, टाई अप इंटरव्यू देते हैं, ना कि कॉन्फ्रेंस। और सुनिए, इतनी ज़्यादा आज़ाद मीडिया हो गई कि मोदी जी से सवाल पूछा जाता है, आम आप कैसे चूसते हो, आगे से या पीछे से? हमें ये भी कोई सवाल? देश की जनता जाने तो आम कैसे खाते हैं एक प्राइम मिनिस्टर, जाने तो जनता, ये भी तो जरूरी है। ये जनता बेवकूफ़ थी क्या? उसको ये नहीं मालूम होता कि आम आगे से खाया जाता है कि पीछे से खाया जाता है? आम कहाँ से चूसा जाएगा? आम चूसने के बारे में भी तुम आप इंटरव्यू लोगे। अब कल को तो फिर अब क्या हम बताएं भैया, हम बस कुछ कहना नहीं चाहते भैया, चैनल पे बैठे हैं। भाई जो नॉन बायोलॉजिकल हैं तो उनके बारे में अगर मीडिया कुछ जान रही है, बोल रही है। अरे भाई, जो अब आप सोचिए, मोदी जी ने जब कही दिया कि मैं कौन हूं और उन्होंने अपने आप को क्या बता दिया, तो ये सवाल ही नहीं उठता था कि वो आम चूसते हैं। ऐसा आदमी आम चूस ही नहीं सकता है जो नॉन बायोलॉजिकल। वो आम चूस ही कहाँ पाएगा भैया? तो यही मैं कह रहा हूं, इतनी आज़ाद मीडिया हो गई। मैं कहता हूं, जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी से सवाल किए जाते थे, जिस तरीके से अखिलेश यादव से सवाल किए जाते थे, मैं कहता हूं मीडिया को भी इस बात का चैलेंज करता हूं, इतने ज़्यादा कटु सवाल और जनता से जुड़े सवाल और इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार के सवाल, इतने ज़्यादा दंगे के आरोपों में जब कभी कोई दंगा होता था, सुनिए, मनमोहन सिंह का फोटो लगाया जाए, PM जवाब दें। किसी मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत है कि प्रधानमंत्री मोदी का या योगी जी का फोटो लगा कर बात क्या है ताहिर दंगे की कर सकते हैं? ताहिर साहब, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर? जैसे ही मैंने शाहरुख और ताहिर की बात करी दिल्ली की, आपने घुमा दिया प्राइम मिनिस्टर पर।
बात होनी चाहिए ना, इन पर बात करिए ना। इनको टिकट दिया जा रहा है, इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, जनता के प्रतिनिधि बनने की बात कर रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि जहां जिन्होंने दंगा करा दिया। आपने कहा ना शाहरुख की बात आपने, और जैसे ताहिर की आपने बात की, प्राइम मिनिस्टर को ले लिया, आप पूरे भारत की राजनीति को ले लिया, तो ये भारत की राजनीति का तो हिस्सा बनने जा रहे हैं, इनको हिस्सादारी और इनको उसी हिस्से में शामिल करने की बात करें तो राजनीति की तो बात होगी ही होगी। ये क्या अंडे का ठेला लगाने जा रहे हैं क्या शाहरुख? कोई किसी कारोबार की बात की जाएगी? इनको पॉलिटिकल पार्टी का टिकट मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है और कौन सवाल उठा रहा है, तो इस पर अगर जवाब दिया जाए तो आपको इस बात का पेट में आपके दर्द क्यों होने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम न लिया जाए। मुझे बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे मोदी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे योगी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इनकी विचारधारा, इनका काम करने के तरीके से मुझे बेपनाह शिकायत। कोई वोट भी नहीं देगा शाहरुख और ताहिर को, कोई वोट भी नहीं देगा। भाई लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का उनको अधिकार है, जमानत जब्त करा लें, क्या दिक्कत है? या जीत जाएं, ये उनकी किस्मत, आपको परेशानी किस बात की है? आज की मीडिया को कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन दंगे के आरोपी हैं, इस बात पर सारी मीडिया चीख रही है। मैं तो कहता हूं एक बार जो है शाहरुख का और ताहिर का जो है फोटो लगा करके मीडिया, और एक तरफ साध्वी प्रज्ञा का भी जो है फोटो लगा कर डिबेट करे, दूध का दूध पानी का पानी। वो कहाँ साध्वी और कहाँ शाहरुख, आप बराबर कर रहे हैं। बराबर नहीं कर रहे हैं। आरोप कौन था? ये तो बेचारे दंगे के आरोप थे, वो तो आतंकवाद के आरोप थे उन पर। वो देश की संसद में जाकर के शोभा बढ़ा सकती हैं, बात आप समझिए। एक आतंकवाद क्या, मतलब आपको लगता है असदुद्दीन अवैसी बेदाग है, मतलब जिसको टिकट दे दें वो बेहतर है? देखिए अभी जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ किसी के ऊपर, वो सब बेदाग है। आरोप सिद्ध होने के बाद दागदार है। हमें न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय जिस दिन उनको दोषी सिद्ध कर देगी, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, आपके नवरासी यानी आपके सेम नाम उनका भी है, अगर मान लो चुनाव लड़ते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो आप भी पहुंच जाएंगे क्या? नहीं देखिए, मैं तो हर उस जो है इंसान के लिए दुआ भी करता हूं, हर एक इंसान के लिए, चाहे वो हिंदू, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो संविधान की बात करता है, देश की एकता, अखंडता, समरसता और भाईचारे की बात करता है, जो व्यक्ति देश की प्रचार में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, देश की विकास की बात करता है, अगर प्रचार में मुझे मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं MIM का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल को ऐसी बात आएगी तो क्यों नहीं, प्रचार करने में क्या दिक्कत है भाई? प्रचार तो हम योगी आदित्यनाथ जी कह दें कि भारत के संविधान को मैं मानूंगा पूरी तरीके से, और अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को फॉलो करूंगा, हिंदू और मुसलमान में किसी प्रकार को कोई फर्क नहीं करूंगा, नफरत की भाषा नहीं बोलूंगा, और ना ही जो है आतंकवाद और बांग्लादेशी और आसामियों को बांटूंगा। मैं कहता हूं आए मैदान में जाएंगे, वहां भी प्रचार, क्या प्रॉब्लम है यार? वो हिंदुस्तानी भाई हमारे, मुझे कोई योगी से प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ना मोदी से प्रॉब्लम है, हमें उनकी विचारधारा से प्रॉब्लम है। और जब जब वो मुसलमान को टारगेट करेंगे तब तब आवाज उठेगी, और जो कौम की आवाज उठाएगा उसके साथ हम लब्बैक हैं, खड़े हैं, साथ में हैं उसके। तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद थे, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, जो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, आखिरकार भारत की राजनीति को किस तरफ मोड़ दिया जा रहा है। खैर, ये तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप दिन भर टीवी चैनलों पर बैठकर देखते रहते हैं। हम लोग को समय कहाँ मिलता है, सिर्फ जो मेन फोकस होता है उस पर हम लोगों की नज़रें जाती हैं, लेकिन आपकी जो नज़रें होती हैं वो तह तक जाती हैं। कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए क्या सही हो रहा है आज की राजनीति में। देखते रहें 24 तक न्यूज़।